नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जीएसटी नोटिस पर। जी हां दोस्तों, आप लोग जीएसटी में रिटर्न फाइल करते हो, आईटीसी क्लेम करते हो, जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हो, जीएसटीआर 1 फाइल करते हो और आप बिल्कुल सही फाइल करते हो, आईटीसी बिल्कुल सही तरीके से क्लेम करते हो। आपको लगता है कि आपने कोई भी गलती नहीं किया है, अपना वर्किंग बिल्कुल अच्छी तरीके से किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको नोटिस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक छोटी सी गलती कर देते हो। वह गलती कौन सी है? और उस गलती को आपको लगता भी नहीं कि आपने कोई गलती किया है, फिर भी नोटिस आ जाएगा। और नोटिस आया हुआ है, मेरे सामने ऐसा केस है, उस केस को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। नोटिस आया है, उसका हमने रिप्लाई दिया है। अंडर सेक्शन 73 में नोटिस था, उसका रिप्लाई दिया है। रिप्लाई किस तरीके से आपको देना है, अगर आपको इस तरीके से नोटिस आता है तो रिप्लाई किस तरीके से देना, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आपको मैं अपना रिप्लाई लेटर भी दिखाने वाला हूं कि आपको लेटर किस तरीके से टाइप करना है। इस वीडियो को देखकर आप अपना रिप्लाई लेटर बिल्कुल आसानी से बना दोगे। सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ऑर्डर भी आ गया। मैं सब कुछ इस वीडियो में प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूं। मैं चाहता हूं जो भी हमारे अकाउंटेंट दोस्त हैं जो जीएसटी सीख रहे हैं, इन चीजों को खुद से हैंडल करें। कोई नोटिस आता है, कोई दिक्कत नहीं, उसका रिप्लाई किस तरीके से बनाना है, लेकिन आप अपना बुक्स, आप अकाउंट अगर सही तरीके से मेंटेन कर रहे हो तो कोई भी नोटिस आए कोई दिक्कत नहीं है, आप रिप्लाई भी दोगे और ऑर्डर भी आएगा। कोई डिमांड नहीं, जीरो डिमांड। यह वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और आप इस वीडियो को पूरा देखना, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी आईटीसी जैसे होती है, हमने कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इनवॉइस हमारे पास आया, इंश्योरेंस का इनवॉइस आया, ट्रेवलिंग का इनवॉइस आया, तो छोटे मोटे खर्चे रहते हैं तो हम लोग अक्सर क्या कर देते हैं कि उसको एक्सपेंस में पूरा अमाउंट इंटर करके ओके कर देते हैं, क्योंकि उस पर जो आईटीसी है वो आईटीसी हमें क्लेम नहीं करना है, वो आईटीसी हमें नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, ट्रेवलिंग का। तो हम यह समझते हैं कि इसको आईटीसी लेना नहीं है, तो इनपुट लेजर में क्यों दिखाया जाए, इसको खत्म कर देते हैं। ये भी गलती आपकी एक है। इस तरीके से भी आपको ट्रीटमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करना है। और कई लोग क्या है कि उनके जीएसटीआर 2A में आ गया, वो आईटीसी भी क्लेम कर जाएंगे। ये तो गलती ही गलती है। इन सब कंडीशन को लेकर हम समझते हैं कि होता क्या है। कभी कभी क्या होता है कि 2000, 1000, 3000 अमाउंट हमको लगता है यार इतने के लिए कौन सा नोटिस आने वाला है, लेकिन मैं आपको अभी नोटिस दिखा रहा हूं कितने का नोटिस आया हुआ है। देखिए, हमने आपके सामने ओपन कर रखा है जीएसटी डीआरसी 01। इसमें समरी ऑफ शोकॉज नोटिस, जो शोकॉज नोटिस आया हुआ है उसका समरी है, कितने अमाउंट का नोटिस है और किस लिए नोटिस है वो भी बताऊंगा। और ये देखिए, ये अंडर सेक्शन शोकॉज नोटिस जो है अंडर सेक्शन 73 में है। कितना, ये देखिए। और नोटिस किस ईयर का है? 2021 में देखिए, टैक्स अमाउंट 1981, सीजीएसटी 1981, एसजीएसटी 1981, इस पर 1484 रुपया इंटरेस्ट लगा है, 10,000 पेनाल्टी लगी है, टोटल 13,465 सीजीएसटी में और 13,465 एसजीएसटी में पेबल आ गया है नोटिस में हमें। और अब ये पेनाल्टी कैसे 10,000 लगी, इंटरेस्ट कैसे लगा, इसका भी मैं आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, ये जो नोटिस आई है 1981 सीजीएसटी एसजीएसटी, ये वही है जो सेक्शन 17(5) में जो कवर होता है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि छोटे छोटे खर्चे, रिपेयर मेंटेनेंस वाले, इंश्योरेंस वाले, ट्रेवलिंग वाले, ये उसी चीज का है। और जो नोटिस में दिखा रहा हूं सेम उसी पर नोटिस आया हुआ है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इनके पास बिल आया लेकिन इन्होंने उस आईटीसी को क्लेम ही नहीं किया, पूरा पूरा अपना खर्चे में डाल के खत्म कर दिया, आईटीसी नहीं क्लेम किया। लेकिन जीएसटीआर 2A में इनके था। अब जीएसटी वालों ने नोटिस भेज दिया, ये देखिए समरी मैंने आपको दिखा दिया और इसके साथ साथ पूरी डिटेल भी आपको मिलेगी इस नोटिस में। देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं ये समरी, इन्होंने जो नोटिस दिया उसकी समरी दे रखा है, डिटेल्स ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी 17(5) फाइनेंशियल ईयर 2021 का।
और पूरा कौन से मंथ में आपने आईटीसी था आपके जीएसटीआर 2E में, किस मंथ में आपने लिया है, सारी डिटेल आपको मिलेगी। देखिए इस तरीके से मोटर व्हीकल्स का उसका एचएसएन कोड, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, एयरलाइंस ट्रेवल मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, ये चीजें दी हुई है। अक्टूबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021, फरवरी 2021, कौन से मंथ में था ये देखिए। अक्टूबर 2020 में 1366 सी जीएसटी एस जीएसटी, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस 178 रुपए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 392 रुपए, 392, व्हीकल मोटर इंश्योरेंस 45 रुपए। मतलब ये जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपने इसका आईटीसी लिया है और इनका आईटीसी टोटल हो रहा है 1981 रुपया, 1981 रुपया। ये डिमांड, इस पे इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगा के नोटिस आ गया है, लेकिन इसका हमने आईटीसी लिया ही नहीं है। जिसके भी नोटिस आया है उन्होंने इसका आईटीसी बिल्कुल नहीं लिया है। डिपार्टमेंट ने पूरा डिटेल बना के भेज दिया। अब आपने, और एक गलती, ये नोटिस आने का गलती क्या है, अगर आपने इसका आईटीसी क्लेम किया होता, अपने आईटीसी इनपुट के लेजर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनपुट के लेजर में इसकी एंट्री दिखाई होती और सेपरेटली इतना अमाउंट आपने जीएसटीआर 3B फाइल करते समय 17/5 में रिवर्स किया होता, वापस किया होता, जो 17/5 में कवर हो रहा है। फिर डिपार्टमेंट को दिख जाता आईटीसी लिया, इन्होंने रिवर्स कर दिया। लेकिन जब यहां पर हमने आईटीसी नहीं क्लेम किया तो रिवर्स क्यों दिखाएं? हमने आईटीसी नहीं क्लेम किया, रिवर्स नहीं दिखाया, यही गलती है। अभी इस चीज को ध्यान रखना, अगर आपको इस तरीके से कोई खर्चे आ रहे हैं, भले ही उसकी आईटीसी आपको नहीं क्लेम करना है, लेकिन उस इनवॉइस की एंट्री आप कीजिए और उस आईटीसी को अपने इनपुट के लेजर में दिखाइए और फिर उसको रिवर्स कर दीजिए। 17/5 में जो भी रिवर्सल हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिवर्सल दिखाइए, फिर यह नोटिस से आप बच सकते हो। लेकिन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसमें आईटीसी क्लेम भी नहीं किया गया, रिवर्स भी नहीं किया और डिपार्टमेंट को लगा हमने आईटीसी ले लिया। ठीक है, अब 1981 रुपया हमारा 1981 आईटीसी का है, जो बोल रहे हैं कि आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, जो कि आपका आईटीसी 17/5 का था, आपको आईटीसी क्लेम ही नहीं करना था, लेकिन आपने क्लेम कर लिया। कौन बोल रहा है? डिपार्टमेंट अपने नोटिस में हमें इस तरीके से बताए, 1981 टैक्स के अमाउंट, इंटरेस्ट 10,000 पेनाल्टी। ठीक है, ये नोटिस आ गया। अब इस नोटिस का हमने रिप्लाई दिया, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट हमने अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। इस आईटीसी को हमने क्लेम ही नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमारे अगर क्लेम किया होता तो हमारे इनपुट लेजर में ये अमाउंट दिखता, हमने क्लेम ही नहीं किया, तो हमने इसका रिप्लाई तैयार किया। रिप्लाई किस तरीके से तैयार करना है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए वर्ल्ड में मैं दिखा रहा हूं, आप इस फॉर्मेट को देखकर अपना रिप्लाई भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, रिप्लाई भी जिस केस पे आपको नोटिस आया है रिप्लाई उस हिसाब से तैयार करना है। ये सामने आपके ओपन रखा, आप इसको देखकर भी अपना, मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए ऊपर जो लिखा जाता है, टू द स्टेट जीएसटी ऑफिसर जिससे नोटिस आया है। अब यहाँ सब्जेक्ट में आप लिख दो सबमिशन इन रिलेशन टू DRC 01 डेटेड, जिस डेट को DRC 01 आपको आया वह डेट, इशू योर जो भी फाइनेंशियल क्रिए है ऊपर कर दो। यहाँ रेफरेंस आईडी जो नोटिस आपकी आएगी रेफरेंस आईडी दिखा दो। इसके बाद अपना मैटर आप लिख दो, कैसे? बी रिसीव्ड योर DRC 01 रिक्वायरिंग अस टू पे अमाउंट ऑफ RS, कितना, जितने अमाउंट का आपको नोटिस टोटल आया है, टैक्स अमाउंट जो आपने क्लेम किया है प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी, टोटल जितना उन्होंने आपके ऊपर डिमांड डाला है पूरा टोटल अमाउंट यहां दिखा दो टोटल। वी वुड लाइक टू सबमिट आवर रिप्लाई एज अंडर, अब आप अपना रिप्लाई सबमिट कर रहे हो। अब आपको नोटिस जो आया है इसी पे आया है, एक्सेस क्लेम ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी एज पर सेक्शन 17/5, जो कि ये डिटेल देखिए यहां इन्होंने दे रखा है, ये देखिए अपने डिटेल दिया हुआ नोटिस में। आप इस तरीके से इसमें लिख दीजिए, एज पर नोटिस द अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी इज RS 3962 रुपए। जो आईटीसी बता रहे हैं कि आपने एक्सेस क्लेम किया है 3962 कैसे? 1981 प्लस 1981 टोटल 3962, ओके 3962। काइंडली नोट that we have not taken any ITC on the invoices mentioned in the notice, आपने अपने नोटिस में जो अमाउंट मेंशन किया हुआ है उस इनवॉइस का हमने आईटीसी नहीं लिया है।
we are submitting detailed chart prepared from our books of account showing ITC taken, not taken, head wise and expenditure wise। हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को पूरा सबमिट किया है कि हमने उसमें दिखाया हुआ कि कौन सी आईटीसी हमने लिया है, कौन सी आईटीसी नहीं लिया है। जो एक्सपेंस हम बुक करते हैं एक्सपेंस वाइज पूरा सबमिट कर रहे हैं। आल्सो वी आर अटैचिंग लेजर अकाउंट्स अंडर व्हिच एक्सपेंस आर बुक, जो जो एक्सपेंस हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक किया है। दस नथिंग इज पेबल बाय अस, इस तरीके से हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती है, कोई पेबल नहीं बनेगा। इस तरीके से आप मैटर लिखो और नीचे जो भी लिखना है आपका जो फॉर्मेलिटी जो पूरी करना है बी हो बी ये सब लिख दीजिए और अपना कंपनी का ऑथराइज सिग्नेचर करके। ये तो आपका लेटर है। ये रिप्लाई का लेटर मैंने बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया है। जिस पॉइंट पे जिस टॉपिक पर आपको नोटिस आया है उसके रिगार्डिंग आप लिख दीजिए। जैसे एक्सेस क्लेम 17/5 के अंदर जो आया था हमने बता दिया, क्योंकि हमने पता है कि हमने उस आईटीसी को लिया ही नहीं है और हमने पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट उसके साथ अटैच कर दिया। ये लेटर बना के हम सबमिट करेंगे और सबमिट भी किया। इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो जीएसटी ऑफिसर है वह सेटिस्फाइड हो गया, उसको लगा हाँ ये सही बोल रहे हैं, इन्होंने आईटीसी नहीं क्लेम किया है। और उसने फिर ऑर्डर भी पास किया। मैं आपको ऑर्डर भी दिखा रहा हूं, ये देखिए ऑर्डर भी ले लिया। ये देखिए ऑर्डर ऑनलाइन पास हुआ। क्या जो अपना प्रोविजन सेक्शन 73 था, अंडर सेक्शन 73 जो आया था यहाँ ऑर्डर फॉर ड्रॉपिंग दी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 या 74, जो ऑर्डर आया है जो प्रोसीडिंग था ड्रॉप हो गया। अब हमारे खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं होनी है, ऑर्डर पास हो गया। और यहां देखिए अमाउंट कितने का था, 1981 रुपए का। नोटिस कितने का था, 1981 रुपए का आईटीसी। 1981 कितना छोटा सा अमाउंट है। और जो पेनाल्टी 10,000, देखो इंटरेस्ट कैसे लगा है। मैंने दोस्तों डिमांड एंड रिकवरी अंडर सेक्शन 73 74 पर इतनी डिटेल में वीडियो बनाया है। इसका पूरा एक प्ले लिस्ट है हमारे चैनल पर, उसमें 8-10 वीडियो है पूरा डिटेल में। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, पेनाल्टी कैसे लगती है, क्या आता है, पूरा सब कुछ बताया हुआ है। अब जो पेनाल्टी लगती है, देखिए पेनाल्टी कैसे लगती है। सेक्शन 73 में जो टैक्स अमाउंट है उसका 10% या 10,000, इन दोनों में से जो ज्यादा होता है वो पेनाल्टी हो जाती है। जैसे हमारे केस में एग्जांपल में 1981 रुपया टैक्स का अमाउंट है, तो 1981 का 10% या 10,000, इसमें से क्या ज्यादा है, इसमें से 10,000 ज्यादा है, तो देखो 10,000 पेनाल्टी। दोस्तों डिमांड एंड रिकवरी का आप वीडियो देख लीजिए, हमारा जो चैनल पर प्ले लिस्ट है डिमांड एंड रिकवरी का, उसमें सेक्शन 73 74 को बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। और यहाँ पर इस वीडियो का मतलब यही था कि आप जो छोटी से छोटी गलती करते हो, अमाउंट कितना भी क्यों ना हो, 2,000 का अमाउंट क्यों ना हो, 1,000 का अमाउंट क्यों ना हो, उसको आप इग्नोर मत कीजिए। ऐसा मत सोचो कि ये तो इतना छोटा अमाउंट है, क्या नोटिस आएगा। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ 1981 CGST 1981 SGST नोटिस आ गया है। ओके, इसमें यही गलती हुई कि हमने आईटीसी क्लेम भी नहीं किया और रिवर्स भी नहीं किया, और डिपार्टमेंट को लगा कि हमने क्लेम कर लिया है। ये भी थोड़ा सा डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए कि हमने आईटीसी तो कम ही क्लेम किया है लेकिन फिर भी आ गया। तो इससे सीधा सीधा सा मतलब अकाउंटिंग करते समय आप खर्चे को बुक करो, जो भी हो, भले वो 17/5 का आईटीसी हो, लेकिन उसको फिर रिवर्स कर दो। इससे क्या क्लियर दिखेगा, हमने क्लेम किया, रिवर्स किया। ये तो सेक्शन 73 का नोटिस था। और इसी तरीके से एक नोटिस हमारे पास आया है सेक्शन 74 में, इसी के साथ आया था। उसमें हमारा क्या था, कोई सप्लायर था, उसने गलती से हमारा जीएसटी नंबर डाल रिटर्न फाइल कर दिया था और उसकी आईटीसी हमारे जीएसटीआर 2B में दिख रही थी, जीएसटीआर 2A में दिख रही थी, लेकिन हमने उसको क्लेम भी नहीं किया। और बाद में सप्लायर ने रिवाइज भी कर दिया, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 में नोटिस भेज दिया कि ये आईटीसी आपने गलत ले लिया है, आपके सप्लायर ने रिटर्न नहीं फाइल किया है, टैक्स नहीं भरा है। हमने उसका भी जवाब दिया इसी तरीके से। और उसका अपना उस पार्टी का जो उसको हम सेल करते हैं, परचेज नहीं किया, उसका लेजर लगा दिया कि आज तक हमने इस पार्टी का जो भी कोई परचेज नहीं हुई पूरे ईयर्स में, एक भी परचेज नहीं, तो हम आईटीसी कहां से क्लेम करेंगे। केवल सर जो ऑफिसर है वह सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन सेटिस्फाइड कब होगा, जब आप उस तरीके से वर्किंग करोगे, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट उस तरीके से मेंटेन करोगे जिससे कोई भी पॉइंट पर किसी भी चीज पर आपसे पूछा जाए तो आप पूरा एविडेंस
प्रूफ, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट उसके सामने प्रेजेंट कर दो, जिससे क्लियरिटी हो जाए कि आपने कोई गलत आईटीसी नहीं लिया है, कोई गलत इनपुट नहीं लिया है, तो कोई भी नोटिस होगा आपका ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर यही आईटीसी जो नोटिस आया है, इसी आईटीसी को हमने क्लेम कर लिया होता, क्लेम किया होता, तो जितना उन्होंने डिमांड निकाला है ना, ये हमें भरना पड़ता, इंटरेस्ट सहित पेनाल्टी सहित भरना पड़ता। तो दोस्तों मेरा मतलब क्या है कि मैं अपने जो भी डिस्कशन करता हूं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यू पे करता हूं। जो भी हमारे दोस्त है, अकाउंटेंट दोस्त है, मैं चाहता हूं कि आप सारा काम खुद हैंडल करो। जीएसटी में नोटिस से कोई डरने वाली बात नहीं है। आपने काम किया है सही तरीके से, नोटिस आया, आप उसका रिप्लाई खुद दे दोगे। और मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से काम करो कि नोटिसों का रिप्लाई खुद दो। कोई भी नोटिस आए, सेक्शन 3 में आए, 74 में आए, कोई भी नोटिस आए, और खुद रिप्लाई दो, जो चीज मैंने आपके सामने डिस्कस की। दोस्तों बाकी मैं मेन जीएसटी में आपको जो सीखना है, आप समझो डिमांड एंड रिकवरी वाला सेक्शन 73, 74 के रूल सब आप समझ जाइए। आईटीसी को अच्छी तरीके से समझ जाइए, ये मेन टॉपिक है। अगर इन चीजों में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है, तो ये समझ लीजिए कि जीएसटी में आपको ठीक ठाक आपकी पकड़ है। जीएसटी में आपको जीएसटी में अच्छा नॉलेज है। तो इसी को लेकर मैं आईटीसी पर भी एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, और आईटीसी चैप्टर को जीरो से लेकर स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग से लेकर पूरा पूरा डिटेल में एकदम सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, या वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।